गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह ईश्वरन द स्टोरी टेलर जिसे लिखने वाले R.K. लक्ष्मण है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें R.K. लक्ष्मण के बारे में तो वह कर्नाटका से थे और एक बहुत ही जाने माने कार्टूनिस्ट थे। मतलब वह बहुत कार्टून्स बनाया करते थे। यह जो कहानी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसका मतलब होता है ईश्वरन एक कथाकार। कथाकार किसे बोला जाता है? जो किसी भी तरह की कहानी को बताता है। तो इस कहानी के अंदर एक कहानी है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एक महेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि एक गणेश नाम के दूसरे व्यक्ति को अपने बावर्ची ईश्वरन के बारे में बताता है। तो इस कहानी में महेंद्र जो है वह गणेश को बताता है कि उसके लाइफ में एक ईश्वरन नाम का एक कुक था जिसने उसका हमेशा साथ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो इस कहानी में महेंद्र जो है वह एक जूनियर सुपरवाइज़र है और उसका एक कुक है, एक बावर्ची है जिसका नाम है ईश्वरन। तो महेंद्र का काम होता है कि अगर किसी भी तरह की जगह है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ उसे भेजा जाता था इस बात को देखने के लिए कि सारी चीज़ें हैं वह सही ढंग से हो रही है या नहीं। लेकिन वह कहीं भी जाता था तो उसे किसी भी बात की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि ईश्वरन जो कि उसका कुक जो था, बावर्ची था, वह उसके लिए खाना बनाता, उसके सारे कपड़े धोता और रात को जो है वह उससे बातें भी करता है। ईश्वरन को जो है वह तमिल थ्रिलर के जितने भी नॉवेल्स होते हैं, किताबें होते हैं, वह खाली समय में उसे पढ़ा करता था। जिसके कारण क्या होता कि उसे जो है वह कहानी बताने का, किस तरह का से कहानी बताया जाए, वह उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। और वह महेंद्र को हमेशा जो है वह अपने लाइफ से संबंधित कहानियाँ बताता था, जिसे महेंद्र भी जो है वह बहुत ही आराम से सुनता था और बिना किसी भी तरह के शक के कि ईश्वरन कहानी सही बोल रहा है या नहीं, बहुत ही आराम से उसे सुना करता था महेंद्र। एक बार क्या होता है, ईश्वरन अपने ही गांव के एक एलिफेंट के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह जिस जगह पे रहता है वहाँ पे एलिफेंट्स जो है वह लकड़ियों को उठाने का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई एलिफेंट जो है वह बेकाबू हो गया तो उसे माहौत जो है वो भी काबू नहीं कर सकता। तो एक दिन की बात होती है जब एक हाथी जो है वह बेकाबू हो जाता है और पूरे शहर में तोड़ फोड़ करता हुआ जहाँ पे ईश्वरन पढ़ रहा है वहाँ चला जाता है। और ईश्वरन जो है वह देखता क्या है कि सब लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। तो ईश्वरन एक डंडा लेकर के जाता है उस हाथी के पास और उस हाथी के पैर में मार देता है, जिसके कारण वह जो है वह हाथी बेहोश हो जाता है। और इसी के बीच में जो है वह ईश्वरन बोलता है महेंद्र से कि अब हमारे खाने का वक्त हो गया है तो हम खाते हैं। और ईश्वरन जो है वह कहानी को तब तक शुरू दोबारा नहीं करता जब तक महेंद्र उसे नहीं बोलता है। तो जब पूछता है कि महेंद्र की आगे की कहानी बाकी है तो इसी में ईश्वरन बहुत ही नॉर्मली बोलता है कि थोड़ी देर बाद कुछ नहीं होता है, बस एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, उस हाथी को उठाया जाता है और उसे ले जाया जाता है। तो जब महेंद्र बोलता है कि तुमने उसे बेहोश कैसे किया, तो वह बोलता है कि सर यह एक तरह का जापानीज आर्ट है, या तो कराटे या जोजित्सु, जिसमें अगर बॉडी के किसी पार्ट पे अगर हम अटैक करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो है वह आदमी का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि ईश्वरन जो है वह महेंद्र को बोलता है कि क्या मैं आज जो है कुछ स्पेशल खाना बनाऊं, क्योंकि आज जो है वह पूर्वजों को भोग
चढ़ाने का दिन होता है। तो इसी में महेंद्र बोलता है अगर तुम्हारा मन है तो बनाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। और जब महेंद्र जो है वह खाना खा रहा होता है तो उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। इसी बीच में ईश्वरन बोलता है कि सर क्या आपको पता है जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़मीन के अंदर गाड़ा गया है। मैंने तो यहाँ पे बहुत बार लोगों के कंकालों को भी देखा है, किसी के सिर का खोपड़ी भी देखा है। मैंने तो बहुत बार जो है यहाँ पे भूत भी देखा है, लेकिन मैं जो है यह बात आपको नहीं बताना चाह रहा होता क्योंकि मुझे लगा आप डर जाएंगे। वह बताता है महेंद्र को कि एक महिला जो है वो पूर्णिमा की रात को जो है उसका भूत आता है जो कि रोती रहती है और उसके गोद में जो है एक बच्चा रहता है। तो इस बात से जो है वो महेंद्र पसीना पसीना होने लगता है और वहाँ से उठ करके चला जाता है और ईश्वर को बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है। हालांकि उस दिन के बाद से जो है वह महेंद्र जो है वो बहुत ही टेंशन में रहने लगता है। वह जो है वो पहले रात को आराम से बाहर निकल के पूर्णिमा के चांद को देख रहा होता है, लेकिन अब जो है क्योंकि वह डर गया था इसलिए वह जल्दी घर से बाहर नहीं निकलता है। तो एक दिन क्या होता है कि पूर्णिमा की रात को जो है वो महेंद्र को किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है। तो वह जो है वह चुपके से जो है वो अपनी खिड़की से देखने की कोशिश करता है कि कौन रो रहा है। तभी उसे जो है वह एक सफ़ेद कपड़े में एक महिला दिखा देती है जिसके हाथ में एक बच्चा था, जिससे महेंद्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पसीना पसीना होने लगता है। तो किसी तरीके से वह रात गुजरती है और ईश्वरन जो है वह अगले दिन जब महेंद्र को खाना दे रहा था तो उसी समय बोलता है कि सर देखा मैंने आपको कहा था ना कि भूत होता है, कल रात को आपने भी भूत को देखा। तो इस बात से महेंद्र का जो हालत जो है वो और ख़राब हो जाता है क्योंकि महेंद्र थोड़ा देर के लिए सोच रहा था कि शायद वह रात को जो हुआ है वह उसके दिमाग का वहम था, लेकिन जब ईश्वरन उसे यह बात बोलता है तो वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बिना किसी सवाल जवाब के वह जो है वह उस भूताहा जगह को छोड़ करके चला जाता है और अपना जॉब से भी इस्तीफ़ा दे देता है। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल।